गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम आपको आपके आरोह किताब का घर की याद पाठ का भावार्थ बताने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें लेखक कवि जो है, जिसने भी इस कविता को लिखा है, कवि जेल में बंद है और कारावास में अपने प्रियजनों को याद कर रहा है। और कारावास में प्रियजनों को याद करके उसे जेल में जब बरसात होती है तो और अधिक घर के लोगों की याद आती है। वही ये कविता में लिखा गया है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि जेल में बंद है और वहां पर उसको घर की याद आ रही है जब पानी बरस रहा है। तो उसका कहने का मतलब है कि आज पानी गिर रहा है, यानी आंसुओं की बरसात भी हो रही है और साथ में पानी भी गिर रहा है। तो वो सावन से संदेशा पहुंचाने के लिए इस बात को कहता है। स्वतंत्रता की लड़ाई में वो जेल में बंद था, तो वो कहता है सावन से कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, आज बरसात बहुत हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं अपने घर से दूर हूं, बहुत पानी गिर रहा है, आंसुओं के रूप में भी और बरसात के रूप में भी। रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। जैसे जैसे रात होती रही पानी गिरता रहा और हमारा मन जो है वो घर के सदस्यों की याद करके और अधिक उनकी याद में घिर गया है। कवि कहते हैं, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। जितना अधिक पानी गिर रहा है उतना ही मुझे घर की याद आ रही है, क्योंकि कवि जो है वो घर से दूर जेल में है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि कहते हैं वो घर याद आ रहा है जो मुझसे दूर है और जो खुशी का भरपूर भंडार है, जहां पर रह करके हमें बहुत अधिक खुशी प्राप्त होती है। ऐसा हमें घर याद आ रहा है जहां पर बहुत सारी खुशियां हैं। घर में 4 भाई, हमारा ऐसा घर है जहां पर हम 4 भाई हैं। मायके में बहन आई और मेरी एक विवाहिता बहन है जो कि मायके में आई हुई है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब जब भी कभी बहनें भाई पिता के घर आती हैं तो वो तो अपने पिता के घर आई हैं तो वो और खुश हो जाती हैं। उनको सबसे ज्यादा खुशी उस समय मिलती है जब वे अपने पिता के यहाँ आती हैं। तो वही कह रहे हैं कि बहन अपने बाप के घर आई है, अपने पिता के घर आई है, लेकिन हाय दुख की बात है कि ये उसके लिए बहुत ही अधिक कष्टपूर्ण होगा। मुझे ना पा करके उसके लिए कष्टपूर्ण घर होगा, परिताप का घर होगा, अर्थात कष्ट का घर होगा, क्योंकि वो वहां पर मुझे नहीं देख पाएगी। घर में सब जुड़े हैं। घर ऐसा है हमारा कि उसमें सभी भाई बहन सभी जुड़े हैं, सभी प्रेम से रहते हैं, सब में बहुत प्रेम है। सबके इतने कब जुड़े हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि हमारे सारे भाई बहन एक साथ उसमें जुड़े हों, एक साथ आए हों, इकट्ठे हुए हों। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। हम 4 लेखक कवि कहते हैं कि हम 4 भाई 4 बहनें हैं और 4 भुजाएं, मतलब हम अपने बहनों के भुजाएं हैं, हम अपनी बहनों के हाथ हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। परंतु आज ऐसा समय आया है कि हम अपने भाई बहनों से, अपने घर से मैं अलग हूं। और फिर बच्चों, कवि जो है फिर अपनी माता को याद करते हैं और माँ बिन पढ़ी है मेरी। बताते हैं कि मेरी माँ ने पढ़ा लिखा नहीं है, दुख में वह गढ़ी मेरी और मेरे दुखों से घिर गई है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं, वो मेरी माँ ऐसी माँ है कि अगर उसकी गोद में सिर रख लिया तो बड़े से बड़ा दुख जो है वो दूर हो जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, माँ ऐसी माँ है मेरी जिसकी स्नेह की धारा यहाँ मुझे जेल तक एहसास होती है। उसकी धारा स्नेह जो है वो यहाँ जेल तक फैला हुआ है, इसी कारण मैं उस यहाँ पर रह पा रहा हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। मैं अपनी माँ को याद करता हूँ और मुझे पता है कि मेरी माँ पत्र जरूर लिखती, लेकिन उसे लिखना नहीं आता
और मेरी माँ का पत्र वरना यहाँ पर जरूर आता, वो अवश्य ही मुझे पत्र लिखती। पसारा, पसारा मतलब यहाँ तक फैला हुआ है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, व्यापा माने महसूस हुआ। मेरे पिताजी इतने कर्मशील हैं, कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी इतने कर्मशील हैं कि एक क्षण के भी उनको उनके अंदर बुढ़ापा नहीं महसूस होता। वो इतने कर्मठ हैं, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। इस अवस्था में भी युवक कहते हैं कवि कि उनके अंदर युवकों जैसा उत्साह है, वह बूढ़े नहीं प्रतीत होते। यदि वे किसी भी कार्य को करते हैं तो उनमें ऐसा उत्साह है जैसे कोई युवक हो, और अभी भी वो इतना दौड़ सकते हैं और अभी भी वो उसी तरह खिलखिलाते हैं जिस तरह से एक नौजवान युवक खिलखिलाता है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। वो अपने पिताजी के बारे में कवि कहते हैं कि कितनी भी कठिनाई आ जाए वो कभी भी उस कठिनाई से दूर नहीं भागते। कठिनाई भी उनकी से 1 मीटर दूर चली जाती है, कठिनाई भी उनसे दूर हो जाती है। वो कठिनाई के आगे या मौत के आगे कभी नहीं डरते। शेर के आगे ना बिचके, और वे शेर भी यदि सामने आ जाए तो इतने वीर हैं कि वे कभी नहीं बिचके माने डरे, कभी भी डरते नहीं हैं। बोल में बादल गरजता, और यदि वे बात करते हैं तो उनकी आवाज में बादलों के समान गर्जन है। काम में झंझाल रखता, और यदि वे काम करते हैं, किसी भी कार्य में जुट जाते हैं तो उनके कार्य में आज भी तूफानों के, झंझा माने तूफान, आज भी उनके कामों में तूफान की तरह गति है। फिर उसके बाद बच्चों कवि कहते हैं कि 5वें का नाम लेकर के माँ जब परेशान हुई होगी, रो पड़ी होगी। 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। कह रहा है कि मैं ही वो 5वां अभागा हूं जो अपने पिता के लिए सोने के सुहागा के समान हूं। अर्थात बहुत ही सभी भाइयों में बहुत ही महत्वपूर्ण वो मुझे मानते थे। जैसे सोने पे सुहागा लगा करके उसको चमकाया जाता है, वैसे ही वो बताते हैं कि उनके पिता उनको सोने पर सुहागा मानते थे। तो वो अब कह रहे हैं कि मैं 5वां अभागा भाई हूं जो अपने पिता के लिए सोने के सुहागे के समान था। पिताजी कहते ही रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, और बार बार पिताजी मुझे इसी तरह से प्यार देते थे और मेरे प्यार में डूब जाते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। आज उनके जितने भी बेटे हैं मेरे ना रहने पर उन्हें बहुत ही हेटे मतलब अच्छे ना लगना। तो आज वो उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होंगे क्योंकि वहां पर मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। कह रहे हैं कि मैं उन पर सुहागा अर्थात अच्छा बेटा हूं। अच्छा बेटा होने के कारण आज मैं वो बेटे उनको अच्छे नहीं लग रहे होंगे और मैं यहाँ पर जेल में बंधा बैठा हूं। स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में वो कारावास में होते हैं। फिर बच्चों कवि अपने पिताजी के बारे में फिर बताते हैं कि वो पूजा पाठ भी करते थे और गीता पढ़ते थे। तो कवि कह रहे हैं कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके दंड व्यायाम उठक बैठक जो करते हैं, जो सिटअप्स करते हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी प्रातः काल उठकर आज भी गीता पाठ करते हैं और व्यायाम करते हैं। 260 व्यायाम करते हैं। खूब मुग्दर हिला लेकर, मुग्दर मतलब व्यायाम करने का जो एक अस्त्र होता है जिसको घुमाया जाता है, बहुत भारी होता है और मुट्ठी के रूप में उसको नीचे मुट्ठी बनी होती है उसको पकड़ते हैं। मूठ उनकी मिला लेकर आज भी वो मुग्दर हिलाते हैं और मूठ खूब को एक दूसरे से मिला लेते हैं। अर्थात वो मुग्दर भी आज भी उसी तरह व्यायाम, मुग्दर रूपी औजार को लेकर के उसी तरह व्यायाम करते हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। अब कवि कहते हैं कि जब वो व्यायाम करके प्रातः काल और नीचे आए होंगे तो मेरी याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे।
हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि कहते हैं कि अरे पानी गिर रहा है, चारों तरफ सावन की बरसात हो रही है और मुझे मेरी नजर में मुझे मेरा घर घूमता हुआ नजर आ रहा है, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। फिर ये एक बार मैंने बताया कि चार भाई हैं वो और चार बहनें हैं। भुजा भाई मतलब जो हाथों की ताकत है वो भाई हैं और प्यार का भंडार उनकी बहनें हैं। खेलते या खड़े होंगे मतलब वो या तो घर में सभी लोग खेल रहे होंगे और या घर में खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे परंतु तुम नजर नहीं आए होंगे। वो इधर उधर खेल रहे होंगे और उनकी नजरें तुमको ढूंढ रही होंगी। तो ऐसे में देख करके क्या दशा उनकी हुई होगी। पिताजी को जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी न व्यापा, पिताजी जिनको बुढ़ापा जरा भी नहीं छू गया था, एक क्षण के लिए भी नहीं फैला था उनके अंदर किसी भी तरह का बुढ़ापा या आलस, रो पड़े होंगे बराबर। लेकिन जो इतने कर्मठ थे, इतने तूफानों से लड़ जाने वाले थे, जो 200 उठक बैठक कर लेते थे, वे एक क्षण के लिए उनके आंखों में तो कवि कहते हैं कि मुझे याद करके आंसू आ गए होंगे। पांचवें का नाम लेकर, पांचवा अर्थात कवि स्वयं को कहते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि जब उनके पिताजी ने इतना कष्ट सहा और इतना मुझे याद किया तो माँ ने भावुक होते हुए पिताजी को समझाया होगा और माँ ने कहा होगा, माँ ने पिताजी को समझाया होगा। उस समय दुख कितना बहा होगा, उनकी आंखों से कितने आंसू गिरे होंगे। आंख में किस लिए पानी, माँ ने पिता से कहा होगा कि तुम्हारी आंख में पानी क्यों है, वहां अच्छा है भवानी, वहां पर उनका बेटा जो है वो अच्छा है। माँ ने अपने दुख को छिपाकर पिताजी को समझाया कि वहां वो अच्छा है। ऐसी चर्चा कर दी उन्होंने ताकि घर में सब कुछ सुखी हो जाए। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है, यह तुम्हारी लीक है। वो कह रही हैं कि वो तुम्हारा मन समझकर, जैसे कि आपने बचपन से उसको शिक्षा दी है, जैसा कि देशभक्ति की उसके अंदर शिक्षा जागृत हुई है, जैसा कि आपने देश के लिए उसको तैयार किया है, तो वो आपका ही मन समझकर, आपकी शिक्षा को ग्रहण करके और देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने, देश में को अपनापन समझ करके वो वहां पर स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने गया है। जेल गया है वो ठीक है, यह तुम्हारी लीक है। अब अगर वो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते लड़ते जेल पहुंच ही गए हैं तो ये आपकी ही परंपरा है। लीक मतलब परंपरा, ये तुम्हारी ही परंपरा है और ये उचित भी है। पांव जो पीछे हटाता, अब उन माँ समझाती हैं कि देखो देश का कर्तव्य करना चाहिए और देश के कर्तव्य से अगर वो अपना पीछे पैर हटाता है, कोख को मेरी लजाता, तो वो मेरी गोद को लज्जित करता, अर्थात उसने मेरी गोद में जन्म लिया है तो मेरी गोद जो है वो लज्जित हो जाती। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ पिता को समझाती हैं कि इस तरह से आप अपने मन को कच्चा मत करो, क्योंकि ये सब सुन करके और बच्चे जो हैं वो रो पड़ेंगे। फिर उसके बाद बच्चों, फिर कवि कहते हैं कि उनके पिताजी ने कहा कि पिता वो सोचते हैं कि फिर ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा, तो वो कहते हैं पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। अब वो कहते हैं कि पिताजी ने कहा होगा कि मैं नहीं रोता, मैं नहीं रो रहा हूं, परंतु अंदर ही अंदर उन्होंने कितना दुख सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूं, धीर में खोता कहाँ हूं। उनके पिता ने कहा कि नहीं, मैं कभी नहीं रोता अपने उस पुत्र के लिए और धैर्य धारण किया हुआ है मैंने, मैं अपना धैर्य नहीं खोता हूं। अर्थात उन्होंने अपने दुखों को इस तरह से कह के छिपा लिया होगा। हे सजीले हरे सावन, अब कवि जो है सावन से कहते हैं कि हे चारों तरफ सजीले, मतलब चारों तरफ सजे
हुए, अर्थात सावन के दिनों में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो कवि कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, अर्थात तुम बरस कर मेरे ऊपर उपकार करो। तुम मेरे लिए, यदि तुम बरस रहे हो, बरसात कर रहे हो, तो मेरे लिए पुण्यशाली हो और पवित्र हो। तुम बरस लो, वे न बरसें। हे सावन, तुम बरस लो, जितना चाहो पानी बरसा लो, परंतु मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी कभी न रोए, 5वें को वे न तरसें, और मैं उनका 5वां पुत्र हूं, वे मेरे लिए मुझे याद ना करें, मेरे लिए वो तरसे ना कि मैं घर में नहीं हूं। मैं मजे में हूं, सही है, घर नहीं हूं, बस यही है। वो कह रहे हैं सावन से कि मैं मजे में हूं, जा करके उनसे कह देना, घर नहीं हूं, बस यही है, बस इतना ही है ना कि मैं घर में नहीं हूं। लेकिन इतनी यातनाएं सहते हुए भी वो अपने पिताजी के पास ये खबर भेजते हैं कि मैं घर में नहीं हूं, लेकिन मैं जहां भी हूं सही से हूं, अच्छे से हूं, किंतु यह बस बड़ा बस है। अब कह रहे हैं कि लेकिन बस बड़ा बस है, अर्थात ये मेरी बस का मतलब मजबूरी, लेकिन ये जो बस है कि बस मैं मजे में हूं, ये मेरी मजबूरी है और बहुत बड़ी मजबूरी है, या यूं समझो कि ये मेरा कार्य है और मैं मौज में हूं। इस बस को बस विरस है। अब वो कह रहे हैं कि मेरी इस मजबूरी को एक थोड़ा सा समय और है, और उसके बाद कोई भी पीड़ा मेरे लिए नहीं है। इसी बस से सब विबस हैं, क्योंकि मैं जेल में हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, बस मेरी विवशता सिर्फ इतनी है। फिर कवि सावन से कहते हैं, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। सावन से संदेशा भिजवाते हैं कि आप जाइए, उनसे बता दीजिए कि मैं यहाँ बहुत सही हूँ और मुझे कोई कष्ट नहीं है, बस मैं उनके पास नहीं हूँ, घर नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि फिर सावन से कहते हैं कि उनसे ये ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, कभी उनसे निराशाजनक बातें मत करना, उन्हें हमेशा धैर्य धारण करवाते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उनसे कहना कि मैं यहाँ लिख पढ़ रहा हूँ, मैं जेल में बंद हूं, फिर भी मैं कुछ ना कुछ कहानी लिख रहा हूं। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, कहना कि मैं यहाँ बहुत सा काम कर रहा हूं, मैं बाहर हूं और मैं नाम, उनका नाम करने के लिए यहाँ पर आया हूं और मैं नाम कर रहा हूं। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। वो कहते हैं कि चाहते हैं लोग यही कहना चाहते हैं, परंतु तुम जो हो कोई शोक की बात उनसे मत कहना। यदि तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो तो सब कुछ कहना, परंतु उनसे शोक की बात कभी मत कहना। और कहना मस्त हूं मैं, कहते हैं कि तुम कहना कि वहां पर आपका पुत्र मस्त है, आराम से रह रहा है, काटने में व्यस्त हूं मैं, अर्थात जो भी कुछ कार्य कर रहा हूं उसमें मैं लगा हुआ हूं अपने कार्य को करने में। वजन 70 सेर मेरा, और मैं इतना खा रहा हूं, आराम से रह रहा हूं कि 70 किलो वजन हो गया है मेरा। सेर मतलब तब सेर में कहा जाता था, अब किलो में कहा जा रहा है। तो कवि कहते हैं कि वजन 70 सेर हो गया है और मैं ढेर सारा भोजन खाता हूं, मैं यहाँ पर किसी भी कष्ट में नहीं हूं, कूदता हूं, खेलता हूं। उन्होंने कहा मैं यहाँ पर, तुम हे सावन ये बताना कि मैं जहां कहीं भी हूं, मैं खेल रहा हूं, कूद रहा हूं, दुख डटकर झेल लेता हूं, और अगर कोई कष्ट आ जाता है तो उसे मैं भगा देता हूं। जो भी कोई कष्ट आता है उसे मैं अपनी ताकत से हटा देता हूं, हरा देता हूं। कवि सावन को कहते हैं कि सब कुछ तो कह देना जाकर के, परंतु तुम हाय ऐसा मत कह देना कि मेरे माता पिता को कष्ट हो। तो वो कहते हैं हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। वो कहते हैं कि जो कुछ यहाँ पर मेरे साथ हो रहा है वो मत बताना, और तुम अच्छा कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। ये मत कहना कि मैं वहां सारी सारी रात जागता हूँ और मुझे लोग अच्छे नहीं लगते और मैं आदमियों से दूर दूर रहता हूँ। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझूं कौन हूं मैं। ये कह रहे थे
कवि कि ये ना कहना कि मैं चुपचाप रहता हूँ और मैं खुद को भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ और एकदम चुपचाप रहता हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम किसी शंका में या भूल कर भी उनके आगे मेरे इस सच्चाई को या मेरे से संबंधित किसी बात को मत कह देना जिसको सुन करके उनको शक हो जाए। उन्हें कोई शक न देना, किसी प्रकार का शक उन्हें मत देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। वो कहते हैं हे हरे भरे सजीले सावन और मुझे पुण्य प्रदान करने वाले हे सावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। कवि कहते हैं कि तुम बरस लो चाहे जितना बरसो, परंतु मेरे माता पिता को इतना धैर्य दो कि वे उनकी आंखें कभी मुझे याद करके ना बरसें। तो बच्चों, ये मैंने आपको इसका भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया, ये इन्होंने सन 1947 में देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और इन्होंने उसमें अपनी कुछ यादें शेयर की हैं जो कि आपको मैंने बताई हैं। तो ये बच्चों पढ़ना और इसको लाइक करना। ओके।